तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी पर इस टाइम संकट के बादल मंडराने चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी में लगातार गिरावट का सिलसिला बरकरार है। लेकिन ये गिरावट अब कब थमने वाली है, पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी साइड GWEC और MEO प्लस ने अपना आउटलुक जारी कर दिया है और BSE और NSE ने इस कंपनी के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। लगभग 2 से 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। तो कंपनी में देख सकते हैं पिछले एक वीक में लगभग 4 से 5% की गिरावट है, लेकिन एक महीने में कंपनी ने मात्र 5% के ही मोमेंटम दिए हैं। तो अब कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं इस रेंज पर आने के लिए पूरी तरह से बरकरार है, जो लगभग 78 रुपए के आसपास तक होने वाली है। साथ ही दोस्तों अब जो कंपनी का ट्रेंड बदलेगा वो दोस्तों तभी बदलेगा जब यह कंपनी दोस्तों इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करे जो 80 प्लस का है। और दोस्तों कंपनी में अगर गिरावट होती है कल के दिन में तगड़ी, तो यह सबसे पहले दोस्तों इस 78 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद कंपनी में और भी तगड़ी गिरावट के प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। एक साल में कंपनी ने लगभग 207% का मल्टी बगर रिटर्न निकाल कर दिया। 3 सालों की बात करें तो कंपनी ने 1200% और 5 सालों में तो कंपनी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। लगभग 3800% का बहुत ही भारी भरकम अपडेट दिया है। जब कंपनी 8 रुपए पर थी तो उस टाइम से दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं और दोस्तों उसी के टाइम से आपको बोल रहा था कि कंपनी अब बहुत ही जल्द बड़ा स्कोप करेगी, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको गवर्नमेंट सरकार है जो काफी ज्यादा फोर्स कर रही है और उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी के लिए कई बड़े अपडेट आ सकते हैं। और उसी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी बड़े मोमेंटम के ट्रेंड यहां पर डेवलप कर चुकी है। मैक्सिमम टाइम में देखेंगे तो कंपनी अभी तक भी 32% अभी तक लॉस कराई हुई है। तो अब कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल था वो दोस्तों 100 रुपए का था। अगर कंपनी इसे ब्रेकआउट कर देती तो कंपनी में और भी चांसेस थे कि कंपनी बड़े मोमेंटम करे, लेकिन यह 100 रुपए को बिना टच करे ही अब कंपनी में हो सकता है कि अब बड़ी गिरावट के ट्रेंड आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के लिए नेगेटिव खबर और उसके बाद दोस्तों कुछ आउटलुक वाले अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। सुजलॉन एनर्जी को BSE और NSE ने दी चेतावनी, कहा कि यह गलती फिर से हुई तो लिया जाएगा कड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, मैंने आपको कल ही यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज हुए थे वो अपडेट आपको दिखा दिए थे और उनमें दोस्तों कुछ इस कंपनी ने लिस्टिंग और डिस्क्लोजर वगैरह नियम थे उनका अनुपालन नहीं किया है सुजलॉन ने, और उसकी वजह से इसको ये नोटिस BSE और NSE की तरफ से रिलीज कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों CNBC की तरफ से देख सकते हैं 3 अक्टूबर को जो देखने लायक स्टॉक हैं उनमें सुजलॉन एनर्जी, अरविंदो फार्मा, कोल इंडिया और NMDC हैं, ये हैं और ये दोस्तों कल के दिन में ज्यादा ट्रेंडिंग में रहेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी क्यों रहेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया BSE और NSE ने इस कंपनी को पूरी तरह से दायित्व का प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है और उसी वजह से एक सलाह सह पत्र इस कंपनी को दे दिया है, मतलब कि वार्निंग लेटर इसको दे दिया है। और ये चेतावनी स्वतंत्र निदेशक मार्क डेसेडेलर के इस्तीफे के संबंध में प्रकटीकरणों के कंपनी ने संचालन के बाद दी है। तो दोस्तों जो यहां पर ये निदेशक थे इन्होंने दोस्तों अपना इस्तीफा दिया और कहा था कि इस कंपनी में कुछ घपला चल रहा है और इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों अभी सुजलॉन कंपनी ने इसका अपडेट इस कंपनी को नहीं दिया है और इसी वजह से इस कंपनी को यह भारी अपडेट निकाल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं GWEC और MEC प्लस का एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख पवन ऊर्जा बाजार परिदृश्य, मतलब कि विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक है 2023-27 का, जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। इसे GWEC इंडिया और MEC ने मिलकर तैयार किया है। इसमें नवीकरण ऊर्जा आंकड़े तैयार क्षेत्र में यहां पर सामने आने वाली चुनौतियों पर नजर यहां पर रखा जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला ध्यान की जा रही है। भारत के निर्माता शक्ति बनने में क्षमता का ध्यान यहां पर केंद्रित किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे अपडेट हैं जो दोस्तों इस कंपनी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मुख्य जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं, भारत पवन ऊर्जा में विनिर्माण केंद्र बन चुका है और इसकी मौजूदा वार्षिक क्षमता है जो 10 से 12 गीगावाट है। पिछले कुछ वर्षों में यह मंदी के कारण डाउन था, लेकिन अब घरेलू ब्रोकरेज इस कंपनी में लगातार निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से विंड एनर्जी फार्म लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार चले तो 2022 के अंत तक मात्र 121 विंड एनर्जी थी, लेकिन अब इसमें 35% की देख सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कि दुनिया भर में यह चौथे नंबर पर
पवन ऊर्जा बाजार भारत का इस टाइम देखने को मिला है। यदि भारत 2030 तक 140 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो यह 2070 तक शुद्ध शून्य के लिए बहुत ही जल्द त्वरित माना जा लिया गया। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तटीय पवन ऊर्जा भारत है वो उस पर ही ज्यादा आधारित है, क्योंकि तटीय ऊर्जा है नवीनीकरण ऊर्जा की एक रीढ़ की हड्डी। भारत के महत्वपूर्ण अपतटीय पवन संसाधन का दोहन करने के लिए घरेलू अंतरराष्ट्रीय जो बाजार है उनमें काफी ज्यादा मौजूदा इच्छा यहाँ पर जारी की है और 2070 तक देख सकते हैं पवन ऊर्जा से बड़ा दोहन आने की उम्मीद है। भारत 2027 तक 21 गीगावाट पवन ऊर्जा की उम्मीद करता है और 26.2 गीगावाट और रूढ़िवादी मामले में 17 गीगावाट बढ़ा सकता है। ये कुछ ऐसे टारगेट है, लेकिन दोस्तों भारत है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी विभिन्न पहलों के कारण ही बहुत ही बड़ी क्रांति इस टाइम डेवलप कर चुका है। भारत के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में 11.5 गीगावाट यहाँ पर बहुत ही बड़ा विंड टर्बाइन का स्टॉप खड़ा हो चुका है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु हैं ये सबसे ज्यादा अग्रणी है पवन ऊर्जा में। लेकिन दोस्तों अब जो भारत का लक्ष्य है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें देख सकते हैं दोस्तों भारत 2027 तक तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन 2022 में आप देख सकते हैं 1.8 गीगावाट से बढ़कर 2023 में 2.8 गीगावाट और 2024 में 3.7 गीगावाट और आधार मामले में 2025 तक 5 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर भारत है 2027 तक 21.1 गीगावाट की स्थापना का अवसर प्रदान करता है। तो इस वजह से दोस्तों ये प्रोजेक्ट अब बहुत ही जल्द अपडेट में आएंगे 5 गीगावाट है, और 5 गीगावाट तो दोस्तों खुद सुजलॉन कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी है। तो अब 5 गीगावाट जो टेंडर पारित किए जाएंगे तो उनसे भी दोस्तों इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलेंगे, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही बड़े मुकाम हासिल कर सकती है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट हैं जो सुजलॉन कंपनी को आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों कुछ एक्सपर्ट ने अपने बयान पूरी तरह से चेंज कर दिए हैं, जैसे कि 78 रुपए के दायरे पर ही अब उन्होंने स्टॉप लॉस इस कंपनी के लिए दायर कर दिया है, क्योंकि कंपनी में गिरावट के सिलसिले आ सकते हैं। आनंद राठी ने भी यहां पर दोस्तों अपनी भविष्यवाणी कर दी है, और आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक हैं जिगर एस पटेल, उन्होंने कह दिया कि कंपनी पर 78 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और प्रतिरोध 83 रुपए का है। लेकिन दोस्तों निर्णायक इस कंपनी में 86 रुपए का यहां पर बन चुका है, तो ऐसे में उन्होंने 76 रुपए और 86 रुपए के बीच में ही देख सकते हैं ट्रेडिंग रेंज इस टाइम बना दिया है। लेकिन दोस्तों सेबी के पंजीकृत शोध विश्लेषक हैं AR रामचंद्रन, उन्होंने भी इस कंपनी पर 79 रुपए का स्टॉप लॉस बता दिया है, जो दोस्तों बहुत ही जल्द कल के दिन में टूट जाएगा और उससे भी नीचे दोस्तों कंपनी अब आने वाली है। तो दोस्तों इसमें वैसे गिरावट के सिलसिले में प्रेशर ऐसे भी बनेंगे जहां पर दोस्तों कंपनी में अंदर बड़ी बड़ी खरीदारी यहां पर होने लगेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल तगड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से दोस्तों अगर कंपनी 72 रुपए के आसपास तक भी आ जाती है तो कंपनी में दोस्तों तगड़ी खरीदारी तो होगी, क्योंकि कंपनी दोस्तों बड़े स्कोप की तरफ बढ़ सकती है। और आने वाले टाइम पर दोस्तों जैसे ही कंपनी अपने 5 गीगावाट के ऑर्डर बनाकर लॉन्च करेगी और चालू करेगी तो उसकी वजह से कंपनी का स्कोप, राजस्व वगैरह और मार्केट वगैरह है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब आने वाले टाइम पर कंपनी के लिए यह भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कंपनी में बड़े विंड टर्बाइन के ऑर्डर और भी मिलेंगे, जिसकी वजह से कंपनी और भी मोमेंटम आपको निकाल कर देगी। तो इसी वजह से दोस्तों गिरावट का फायदा हर शेयर होल्डर उठाएगा अगर कंपनी 78 रुपए को ब्रेकआउट कर 72 रुपए के आसपास भी आ जाती है। तो दोस्तों 72 रुपए का रेंज काफी बहुत ही अच्छा है, और यहां पर दोस्तों खरीदारी के सिलसिले में आप सोच भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।